हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि बेस्ड है डिज़ाइन ऑफ की पर। उसके पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर की होती क्या है और इसका क्या यूज है। तो की एक माइल्ड स्टील की बनी हुई पीस है। इस पीस का क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डिफरेंट वैरायटीज़ की डिफरेंट टाइप्स के कीज़ आते हैं जो कि डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर की ज़रूरत पड़ती क्यों है। तो बॉटम साइड में मैंने दो फिगर अटैच किए हैं। एक है पुल्ली शेफ्ट अरेंजमेंट विदाउट की और सेकंड है पुल्ली शेफ्ट अरेंजमेंट विथ की। तो इन फिगर्स में जो इनर कंपोनेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है शेफ्ट को और आउटर कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर रहा है हब को या पुल्ली को। तो हम देख सकते हैं कि शेफ्ट और पुल्ली जहाँ एक दूसरे से मेस में है, जहाँ एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, इन दोनों के सरफेस का प्रोफाइल सेम है, दोनों ही सर्कुलर प्रोफाइल के हैं। तो मान लीजिए कि शेफ्ट को पावर ट्रांसमिट की गई है और ये ट्रांसमिट अब शेफ्ट करेगा पावर पुल्ली को। तो अगर शेफ्ट की स्पीड कम है, लो स्पीड है, तो उस कंडीशन में जो शेफ्ट और पुल्ली के बीच में फ्रिक्शन है वो शेफ्ट के पावर को ट्रांसमिट कर देगा पुल्ली को। लेकिन जैसे ही स्पीड बढ़ेगी शेफ्ट की, शेफ्ट और पुल्ली के बीच में फ्रिक्शन रिड्यूस होता जाएगा और ऐसी सिचुएशन आएगी कि पुल्ली शेफ्ट के ऊपर स्लिप होने लगेगी। यानी कि जिस स्पीड से शेफ्ट रन कर रहा है वो स्पीड पुल्ली को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पुल्ली अब स्लिप होने लगी शेफ्ट पर। तो इस स्लिपिंग से बचाने के लिए हम लोग एक स्लॉट बनाते हैं जो कि थोड़ा सा शेफ्ट में होता है और थोड़ा सा हब में या पुल्ली में, और उसके बीच में यही मेटालिक पीस जिसे हमने की नाम दिया है इंसर्ट कर देते हैं। तो ये जीरो स्लिपिंग प्रोवाइड कराता है और इस तरह से हमको पावर लॉस नहीं होती है। तो ये यूज है की का। अब की को डिज़ाइन करने के क्या क्या पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले मटेरियल डिफाइन करना होगा कि ये जो की है ये किस मटेरियल का हम लोग बना रहे हैं। इसके अलावा विड्थ, थिकनेस, लेंथ ऑफ द की, और अगर की में टैपर प्रोवाइड किया गया है अलॉन्ग द लेंथ तो वो टैपर भी हमको बताना पड़ेगा, और अगर नहीं प्रोवाइड किया गया है तो फिर उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल में कहा गया है कि डिज़ाइन द रेक्टेंगुलर की फॉर ए शेफ्ट ऑफ 50 मिलीमीटर डायमीटर। द shearing and crushing stresses for the key material are 42 megapascal and 70 megapascal। तो गिवन डाटा नोट कर लेंगे। डायमीटर ऑफ शेफ्ट 50 मिलीमीटर, शियर स्ट्रेस है 42 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और क्रशिंग स्ट्रेस है 70 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। हमको डिज़ाइन करना है एक रेक्टेंगुलर की। मैंने आप लोगों को ये बताया है कि डाटा बुक में एक टेबल है जिसमें बेस्ड ऑन द शेफ्ट डायमीटर की क्रॉस सेक्शंस बताए गए हैं कि अगर शेफ्ट डायमीटर इतना होगा तो उसके लिए जो की यूज होगी उसका विड्थ कितना होना चाहिए और उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि शेफ्ट का डायमीटर है 50 मिलीमीटर। तो शेफ्ट डायमीटर वाले कॉलम में 50 मिलीमीटर के सामने देखिए तो जो की है उसका विड्थ है 16 मिलीमीटर और थिकनेस है 10 मिलीमीटर। तो ये दो पैरामीटर तो हमने डिज़ाइन कर दिए फ्रॉम द टेबल। विड्थ ऑफ की कितना हो गया 16 मिलीमीटर,
और थिकनेस ऑफ द की 10 मिलीमीटर। अब हम लोग ये इसमें एज्यूम कर लेते हैं कि हम लोग टैपर की नहीं बना रहे हैं, और मटेरियल इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही बता दिया गया है कि की का मटेरियल जो है उसकी सीयर स्ट्रेंथ कितनी है और क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी है, तो हमें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है। अब हमको केवल फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द की। तो लेंथ ऑफ द की को कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। हम टॉर्क ट्रांसमिटेड बाई की को इक्वेट कर देते हैं टॉर्क ट्रांसमिटेड बाई सैफ्ट से, यानी कि सैफ्ट जितना टॉर्क जनरेट कर रहा है वो पूरा का पूरा टॉर्क की भी ट्रांसमिट कर सके। अगर ऐसा है तो वो की सक्सेसफुली वर्क करेगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। और हम लोग की को डिज़ाइन करते हैं दो कंसिडरेशन से। पहला है कंसीडरिंग सीयरिंग ऑफ द की और दूसरा है कंसीडरिंग क्रशिंग ऑफ द की, क्योंकि की इन दो सिचुएशन में फेल हो सकता है, सीयरिंग से भी और क्रशिंग से भी। तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं कंसीडरिंग सीयरिंग ऑफ द की। हमने ये जूम कर लिया कि की सीयरिंग से फेल हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम इक्वेट करेंगे टॉर्क ट्रांसमिटेड बाई की को टॉर्क ट्रांसमिटेड बाई सैफ्ट से। तो सीयरिंग के लिए टॉर्क ट्रांसमिटेड बाई की का फार्मूला है L इंटू डब्लू इंटू टाउ इंटू डी बाई टू। यहाँ पर L है लेंथ ऑफ द की, W है विड्थ ऑफ द की, टाउ है शियर स्ट्रेस फॉर द मटेरियल ऑफ की और स्मॉल d है डायमीटर ऑफ द सैफ्ट। तो L की जगह L ही रखेंगे क्योंकि अननोन है ये। विड्थ हमने कैलकुलेट की है फ्रॉम द डाटा बुक 16 मिलीमीटर, शियर स्ट्रेस गिवन है 42, डायमीटर ऑफ सैफ्ट 50। सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ से टॉर्क आएगा L के टर्म में 16,800 L न्यूटन मिलीमीटर। इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम कैलकुलेट करेंगे टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द सैफ्ट, जिसका फार्मूला वेल नोन है T इक्वल टू पाई बाई 16 टाउ डी क्यूब। अब यहाँ पर जो टाउ है वो है शियर स्ट्रेस फॉर द मटेरियल ऑफ सैफ्ट, लेकिन इस क्वेश्चन में ये एज्यूम किया गया है कि मटेरियल ऑफ द की एंड मटेरियल ऑफ द सैफ्ट आर सेम, इसलिए जो सैफ्ट का मटेरियल है उसका भी शियर स्ट्रेस कितना होगा 42। सारे वैल्यूज़ पुट करिए, टॉर्क ट्रांसमिटेड बाई सैफ्ट आएगा 1.03 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 6 न्यूटन मिलीमीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हमको इन दोनों टॉर्क को आपस में इक्वेट करना है। इन दोनों को इक्वेट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को, तो यहाँ से हमको लेंथ मिलेगी L इक्वल टू 61.31 मिलीमीटर। तो ये लेंथ होगी की कंसीडरिंग शियरिंग, लेकिन हमको दूसरा फेल्योर भी कंसीडर करना है। तो सेकंड है कंसीडरिंग क्रशिंग ऑफ द की। तो क्रशिंग की कंडीशन में ये जो टॉर्क ट्रांसमिटेड बाई की है इसका फार्मूला है T इक्वल टू L इंटू टी बाई टू इंटू सिग्मा सी इंटू डी बाई टू। स्मॉल एल के अलावा सारी वैल्यूज़ नोन हैं, तो यहाँ से टॉर्क जो आएगा वो आएगा 8750 L न्यूटन मिलीमीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। और टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय सैफ्ट हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2, तो हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से लेंथ आएगी की 117.7 मिलीमीटर, यानी कि 117.7 मिलीमीटर। इसका मतलब ये है कि अगर क्रशिंग हो रही है या हमको क्रशिंग से बचाना है की को, तो उसकी लेंथ 117.7 मिलीमीटर होनी चाहिए। और अगर शेयरिंग से बचाना है तो की लेंथ 61.31 मिलीमीटर होनी चाहिए। लेकिन हमको करना क्या है कि हमको की को हर एक सिचुएशन में सेफ रखना है, जिससे उसमें क्रशिंग भी ना हो, शेयरिंग भी ना हो।
तो जो लेंथ की दो वैल्यूज़ आई हैं, इनमें से जो हायर वैल्यूज़ है यानी कि 117.7 मिलीमीटर, इसको हम लोग एडॉप्ट करेंगे, कंसिडर करेंगे, और यही हमारा फाइनल होगा लेंथ ऑफ द की। अगर हम लोग की लेंथ को 61.31 मिलीमीटर पुट कर देंगे या डिज़ाइन कर देंगे, तो ऐसा की शेयरिंग से तो बच जाएगा, लेकिन वो क्रशिंग से फेल हो जाएगा। तो फाइनल लेंथ था 117.7, इसको अप्रॉक्सीमेट कर दिया गया है 120 मिलीमीटर, क्योंकि की लेंथ थोड़ा बढ़ा भी दिया गया तो कोई इससे दिक्कत नहीं है, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम की के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय की का फार्मूला फॉर शियरिंग एंड फॉर क्रशिंग। इसको आप याद भी कर सकते हैं या फिर डाटा बुक में आप लोग इसको खोज के रखिए कि ये हमें ढूंढने पर कहाँ से मिलेगा एग्जामिनेशन में। थैंक यू वेरी मच।